1984 में भारत में सिखों के खिलाफ होने वाला ऑपरेशन गोल्डन टेम्पल और उसके रद्द-ए-अमल में इंदिरा गांधी के कत्ल के वाकयात बारे बनाई गई सेविक नामी पाकिस्तानी वेब सीरीज को भारत में रिलीज होने से रोक दिया गया है, लेकिन नाक़दीन की जानिब से इसे तारीख के बोसीदा ओवराक में नई रूह फूंकने के मुतरादिफ करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान से पहली बार किसी ड्रामा सीरीज में इंडिया के वाकयात को मौजू बनाया गया है। 8 इक़सात पर मुश्तमिल ये वेब सीरीज RSS और बीजेपी की पॉलिसियों और उसके रद्द-ए-अमल पर मबनी है। सेविक की कहानी बुनियादी तौर पर इंडिया में होने वाले 1984 के वाकयात पर मबनी है, लेकिन इसकी जमीन में जड़ें बहुत गहरी हैं। इस सीरीज में दिखाया गया कि तहरीकें जन्म कैसे लेती हैं, इनकलाब की कीमत क्या होती है। भारत में किसान तहरीक ने 80 की दहाई में अपनी जड़ें इतनी मजबूत कर ली थीं कि पूरी दुनिया के मीडिया पे इसका चर्चा हुआ। पंजाबी किसानों की तहरीक अलग सरसब्ज जमीन की बात क्यों कर हुई कि वहाँ सिख महफूज क्यों नहीं रहे थे, उनका कत्लेआम क्यों होने लगा। ये कहानी कुछ सवालों के जवाब देती है तो कुछ सवाल उठाती है, जैसे कि क्या इंडिया सिर्फ हिंदुओं का है, क्या उनके हीरोज सिर्फ हिंदू हैं, क्या सिखों का भारत पर कोई हक नहीं। इस वेब सीरीज की कहानी एक पंजाबी फिल्म स्टार जीत सिंह की रोड एक्सीडेंट में मौत से शुरू होती है, जो दिलप्रीत से शादी करने वाला था, लेकिन दोनों एक ट्रक की जद में आकर जान की बाजी हार जाते हैं। जीत की कहानी अब फ्लैशबैक में शुरू हो गई है। यूं ही वदितिया के वालिद की जिंदगी फ्लैशबैक में चल रही है। ये रवां तर्ज की कहानी नहीं है, तजरीदी आर्ट है। सीरीज की कहानी मुकम्मल तवज्जो खींच लेती है। प्लॉट इतना मजबूत है कि एक सीन भी मिस हो गया, कहानी अधूरी रह गई। नाक़दीन का कहना है कि ये वेब सीरीज आर्ट का एक ऐसा नादिर नमूना है जिसे स्क्रीन के मनाजिर में ढालना इसलिए भी दुश्वार था कि एक मुल्क को उसकी तमाम तर तहजीब समेत दूसरी ज़मीन पर उगाना था। ज़ुबान और बयान, तहजीब और सकाफ़त और जोग्राफिया को इतना भरपूर दिखाया गया है कि दूरी का गुमान भी नहीं हो रहा। हमें शायद बहुत सी बातें याद ना हों, मगर बाबरी मस्जिद का वाक़या तो याद होगा, गोल्डन टेम्पल का सानहा याद होगा, इंदिरा गांधी का कत्ल याद होगा। इन वाक़यात के दरमियान क्या कहानी थी, मुसन्निफ़ ने इसको लिखा है, जिसके लिए किरदारों में पेशों का इंतखाब सबसे जानदार है। साजी गिल इस सीरीज़ के मुसन्निफ़ हैं, अंजुम शहजाद हदायतकार हैं, जबकि मौसीकी नवीद नौशाद ने दी है। इस चौंका देने वाली सीरीज़ के मुसन्निफ़ अंजुम शहजाद ने बताया कि इस सीरीज़ का आइडिया तो ऐसे आया कि दुनिया अब ग्लोबल विलेज है, कहीं कुछ भी होता है तो उसका असर आप पर पड़ता है, और इंडिया तो फिर हमारा हमसाया मुल्क है जिसकी तहजीब में भी मुमासलत है। लिहाजा मुझे लगा यही इस कहानी का वक्त है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इसकी सबसे अहम बात वो ज़ुबान, वो कल्चर, वहाँ की मिथोलॉजी को जानना और उसके मुताबिक हर शय को देखने की फ़िलॉसफी थी। ज़ुबान को सही मानों में पेश करना और मंजर करना था। कुछ मुझे बचपन से हिंदी लिखना पढ़ना आती थी तो उसने भी बहुत मदद दी। उन्होंने बताया कि तारीख़ और मज़ाहिब भी उनका पसंदीदा मौजू रहा, चनाचे ये मुतालिया और शौक़ बहुत काम आया। एक माह में सीरीज़ लिखना थी जिसमें साबका शौक़, मुफस्सल मुतालिया और मुसलसल जो वाक़यात होते रहते हैं उनकी तफसीलात पढ़ते रहने की आदत भी काम आई। ये सब मददगार साबित हुआ। उन्होंने बताया कि इस सीरीज़ को फिल्माना, इंडिया का माहौल तख्लीक करना बहुत मुश्किल था। आज टीम ने बहुत अच्छा काम किया। कोई 3-4 ज़ुबानें इसमें बोली गई हैं जो हम नहीं बोलते। अदाकारों का इनको पूरी महारत से बोलना, किरदार में ढल जाना, ये सब बहुत मुश्किल था, लेकिन अब हर तरफ से यही फीडबैक आ रहा है कि लग रहा है कि ये इंडिया ही है। इस सीरीज़ ने मुसन्निफ़ और हदायतकारों को ही कहानी का वसी कैनवस नहीं दिया, बल्कि बाज़ोक नाजिर को भी अपने साथ जोड़ लिया है। सेविक ने तारीख के बोसीदा ओवराक में रूह फूंक दी है, जिसका चर्चा बहुत दूर तक होगा। YouTube पर गूगली एंटरटेनमेंट देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली एंटरटेनमेंट टाइप करें। गूगली एंटरटेनमेंट के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।